हेलो 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 हेलो। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या चल रहा है? हम्म। सैलरी। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है। लाइव में ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है। ओके। हाँ जी। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं शायद, लास्ट देखना कितना नंबर है। 59। और ऑब्जेक्टिव्स में कितने हैं टोटल? ऑब्जेक्टिव्स में टोटल है 37। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, मैं कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें डाल देता हूं। लेक्चर नंबर बताओ। हम्म। तुक्का मत मारो यार, चेक करके बताओ। पक्का? 28। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 दिया था पढ़ने के लिए, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं। शुरू से खोल लेते हैं एक बार। चलिए। राघव इज एंटाइटल्ड टू 6,000 रुपीज, 6,000 एज मेडिकल अलाउंस। यही है ना? मेडिकल अलाउंस दिए उनको 6,000 रुपए के। 4,000 रुपए उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च दिए, एंड 1,000 रुपए ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने अपने बड़े बेटे के, जो कि उन पे डिपेंडेंट नहीं था। वो पूछ रहे हैं कि इसको एग्जम्पशन कैसे देंगे आप? मेडिकल अलाउंसेस तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट में थे, तो इनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सीधा सीधा सा पॉइंट था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। आप अपने नोट्स साथ में लेके बैठे, प्रोसीजर को समझे,
प्रैक्टिस क्लास का प्रोसीजर होता है कि आप अपने नोट्स को लेके बैठे जो आपको प्रिंट आउट निकलवा के दिए गए हैं उनको, ठीक है। अपनी डेस्क पे से बैग वैग को हटा दें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, एक रफ रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और जहां से आपको कोई संभव सहायता मिलती है ना अड़ोस पड़ोस से, उसके पास से खड़े हो जाइए आप, उसके साथ मत बैठिए। अगर आपका कोई पड़ोसी है, आप खड़े हो जाओ बेटा पीछे से जल्दी। पृथ्वी तेरे साथ जो लड़का बैठा है, आगे आ जाओ। हाँ, जल्दी आ जा आगे, उधर बैठो। हाँ, उस तरफ शिफ्ट हो जाओ। हाँ हाँ, जल्दी आओ यार, जल्दी आ जाओ बेटा। यार इसका है तो दे दो, आपका है तो मना कर दो। अपना ही तो मांग रहा होगा वो। नोट्स का है आपके? सारे हैं? आधे का है तो निकाल के लाओ ना उनको। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। An employee was reimbursed rupees 24,000 as medical expense incurred by him, which include 7,000 spent in government hospital, taxable perquisite कितना होगा? 24,000 का रीइंबर्समेंट है और 7,000 का खर्चा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ भी खर्चा होता है तो वो कुछ भी टैक्स नहीं होता, लेकिन रीइंबर्समेंट इनको कितना मिला है? 24 की इनको क्या मिल गई है? रीइंबर्समेंट मिल गई है। आप जल्दी से बिना अपना दिमाग लगाए मेडिकल परक्यूजिट्स पे आ जाइए अपने नोट्स में, और आपके मेडिकल परक्यूजिट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं कहीं पे। ये रहा ना? चलिए इसमें पॉइंट पढ़िएगा कुछ। हाँ जी, क्या करोगे? नोट 1 पढ़ेंगे एक बार आप मेरे साथ। वेयर एम्प्लॉय हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, अपने लिए करता है या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए करता है, और उसकी रीइंबर्समेंट रिसीव करता है किससे?
सच रीइंबर्समेंट शैल बी टैक्सेबल इन द, कौन सा मैनर? तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ। तो मान लीजिए कि कोई रीइंबर्समेंट आया और इलाज करवाया था कहां पे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको? सॉरी, क्या करेंगे? और बैलेंस को क्या करोगे? आ जाइए फटाफट से, नोट्स कहां है हमारे, क्वेश्चन यही है ना? चलिए चेक करिए फटाफट से, इसका आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा 10 है? कितना टैक्स किया आपने? आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी बन रही थी? कैसे आया? 24,000 आपको दिया गया है, 7,000 आपका एग्जेम्प्ट है, और आपने बैलेंस जो ऊपर रिसीव किया है 17,000, ये आपका पूरी तरह से टैक्स किया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसी प्रकार आप जल्दी से 7th क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो ब्लर आ रही है, बाकी बच्चे एक बार चेक करके बताओ, बाकी स्टूडेंट्स एक बार चेक करो वीडियो का क्या स्टेटस है। सारे स्टूडेंट्स चेक करो एक बार, बीच में हो रही है, बाकी ठीक है, कभी कभी हो रही है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा वेट करो, देखो ठीक होती है क्या, नहीं होगी तो बताना फिर। अभी सही है? अभी ठीक है? हाँ, तो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, आप लोगों के पास नेटवर्क की वजह से इश्यू आ रहा होगा। 7th क्वेश्चन पढ़िए। An employee who was not entitled gratuity got 30% of the pension commuted in the past. He wished to commute another 25% of his total pension in the previous year. He shall be allowed the exemption to the extent of, क्या करोगे भाई? ग्रेचुटी मिल नहीं रही है, अब ग्रेचुटी मिल नहीं रही है तो वो कह रहा है कि भाई उसका कितना पेंशन आप टैक्स करोगे? वो कह रहे ही शैल बी अलाउड एग्जेम्पशन। अच्छा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो ये पूछ रहे हैं। तो क्या केस था? केस क्या पढ़ा था आपने? पेंशन में आपने केस पढ़ा था कम्यूटेड पेंशन का, और कम्यूटेड पेंशन में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि भाई अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी तो हाफ पेंशन क्या हो जाएगी? हाफ पेंशन क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यही हमने बात की थी। वो क्या कह रहे हैं? गॉट 30% ऑफ द टोटल पेंशन कम्यूटेड इन द पास्ट। ऑलरेडी 30% उसने क्या करा ली? कम्यूट करा ली। ही विश टू कम्यूट अनदर 25% ऑफ द टोटल पेंशन। भाई 100 में से 30 करा ली तो बैलेंस कितनी बची? 70। उस वो कह रहा है कि भाई वो अब इसका 25% वो और क्या कराना चाह रहा है? कम्यूट कराना चाह रहा है। तो आप उसको कितना एग्जम्पशन देंगे, किस एक्सटेंट तक एग्जम्पशन देंगे, ये पूछ रहा है। आराम से देखो और बताओ कितना पेंशन आप उसका एग्जेम्प्ट करोगे। एंटाइटल गॉट 60% रिसीव 12 लाख कम्यूटेड एग्जम्पशन इन दिस केस। ऊपर वाला तो आसान है, ये वाले में आपको बस ये बताना है कि कितना एग्जम्पशन, किस एक्सटेंट तक आप उसका पेंशन एग्जेम्प्ट कर सकते हो। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, टैक्स का सवाल नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। कितना एग्जम्पशन दोगे? पहले कितना दे चुके हो?
पहले एग्जम्पशन कितना दे चुके हो? एग्जम्पशन कितना दे चुके हो पहले? आधा। स्पर्श कह रहा है 15%। कैसे भाई? 15% कैसे दे पाओगे आप? क्या कोई डेटा दिया है आपको? कोई अमाउंट दी है? बार बार एग्जम्पशन देते फिरोगे क्या? कैसे कैलकुलेशन करते थे? कम्यूटेड वैल्यू कैसे निकालते थे? जो पेंशन रिसीव्ड होता था उसको रेशियो से डिवाइड मार दिया करते थे ना, तो 100% पे आ जाया करता था वो। और फिर इस 100% का ग्रेचुटी नहीं मिल रही होती थी तो कितना एग्जाम करते थे? 50। और मिल रही होती थी तो कितना एग्जाम करते थे? 1/3, यानी कि 33.33%। बोलो। वो कह रहे हैं यार प्रीवियस में ऑलरेडी 30% उसने कम्यूट कराई थी और उसका उसे हम एग्जम्पशन दे चुके हैं ऑलरेडी, तो बार बार एग्जम्पशन देते फिरोगे क्या आप उसको? ये 100% कराने का क्या लॉजिक था फिर? क्या बोला था मैंने आपको कि किसी आदमी को 100 रुपए की पेंशन मिलती है, उसने इसकी 50% वैल्यू को क्या करा लिया? 50 रुपए को कम्यूट करा लिया 500 रुपए में। तो अगर ये 50% के बदले 500 ले रहा है तो 500 अपॉन में 50% करोगे तो 1000 आ जाएगा ना। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही होगी तो इसका, तो आप इसका एग्जेम्प्ट कितना कर दोगे? तो पूरा पेंशन क्या कर दिया आपने? इसका एग्जेम्प्ट कर दिया। अरे रोज रोज करते फिरोगे क्या? हर रोज करोगे क्या ये कैलकुलेशन? इसीलिए तो एक बार में करवाया था, तो दोबारा कितना की एग्जेम्प्ट करोगे? अरे हो तो गया भाई। हर बार मिलेगी क्या तेरे को एग्जम्पशन? बार बार नहीं मिलेगी। हो गया एग्जम्पशन तेरा पहले। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो। एम्प्लॉई एंटाइटल्ड ग्रेचुटी, ही गॉट 60% ऑफ द कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव्ड कितना? 12 लाख। 60% कितना? 20। ग्रेचुटी मिल रही है क्या? एग्जम्पशन निकल गई कितनी? रुको, है ग्रेचुटी मिल रही है क्या? 1/3। अमाउंट बताओ। यही आएगा। इसे मिला कितना है पैसा? वो कह रहा है एग्जम्पशन इन दिस केस। अच्छा एग्जम्पशन ही पूछ रहा है तो यही मिलेगी एग्जम्पशन तो। और इसी क्वेश्चन में टैक्सेबल अमाउंट पूछ लेता तो 12 लाख माइनस 6,66,667 कितना? 5। ओ जो भी आएगा यार, अब देख लो। यही कुछ ऐसे ही लिखा लिखा होगा ना। बोलो ठीक है। चलिए ये तो छोटे मोटे सवाल हैं। फोर्टीन करो। क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन करो इसका। एक एम्प्लॉय की सैलरी दे रखी है। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द फर्निश्ड हाउस, सॉरी अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड टू, कहां पे? मुरादाबाद। कितने का?
एम्प्लॉयर चार्जेस 2000 पर मंथ एज रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये कंसेशनल रेंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कंसेशनल रेंट निकल के आएगा। आपको आपसे पूछ रहा है कि परक्यूजिट वैल्यू निकाल के दे दीजिए, करिएगा कैलकुलेशन। 10% ऑफ RFA सैलरी, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है और जिसका चल रहा है वो चलाते रहिए। 36,000, दिस इज 20,000। हमें यहां से लेना था क्या? क्या लेना था यहां से? अरे कितना उठाना था? ये रहा, देखो यहां पे, ये रहा। ये रहा, RFA है ना, RFA एट कंसेशनल रेट्स, ये रहा। तो आपको पहले क्या करना था? परक्यूजिट की वैल्यूएशन करनी थी। जब एकोमोडेशन वॉज हायर्ड होगा तो आप क्या ले लेंगे? व्हेन एकोमोडेशन इज हायर्ड, तो उस केस में 10% ऑफ RFA सैलरी और एक्चुअल रेंटल चार्जेस 20,000 यहां आ गया, 36 यहां आ गया। वी विल पिक लोअर, सो वी शुड पिक 20,000, लेस कर देंगे। कितना रिकवर कर रहा है वो? कितना रिकवर कर रहा है? ये कहां पहुंच गए हम? रिकवरी कितनी कर रहा है? टैक्स कितना करोगे? हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल? तो आप में से कितने बच्चों ने 36,000 माइनस 24,000 करके टैक्सेबिलिटी कर दी? कर दी? दिमाग नहीं लगाया। आपको 10% लेना था, इसको विच एवर इज लोअर। अब लोअर में 20 आ गया, भाई ने रिकवर कर लिया। कितना? टैक्स कुछ भी नहीं हो सकता। चेक कर लीजिए कितना अमाउंट टैक्स होगा। कुछ भी टैक्स नहीं होगा। डन? बोलो 15th नंबर को सॉल्व करिए। निखिल 15th नंबर को पढ़ना भाई, पढ़ना, खड़े हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। सामान उठा लो, बैग वैग सब उठा लो, आगे आ जाओ। ये बैग हटाना यहां से। आ जाओ, आगे आ जाओ। खोते रहो आप, मुरादाबाद में खो जाओ, कहीं मेरठ खो जाओ, फिर वो उसके आगे लालगंज ले जाएगा, वहां खो जाना, फिर मिर्जापुर में खोए रहना। एकोमोडेशन नोट ऑन है, हम लेते हैं 10%। रूल याद रखना होता है हमेशा। उस मुरादाबाद कह रहे हैं तो आप कह रहे हो 10% अज्यूम कर लिया। अज्यूम नहीं कर लिया 10%। एकोमोडेशन व्हेन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है ना, तो रूल क्या पढ़ाया था आपको? 10% ऑफ RFA सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस। तो एक्चुअल हायर चार्जेस 36,000 थे। 10% क्या था? 20 था। 2 लाख का 20 था। मैंने वहां से लीस्ट उठाना है। एज पर रूल चल रहा है, मुझे इमोशनल होके नहीं देखना है। तो मेरे को रूल के हिसाब से चलना होता है। तो रूल जैसे कह रहे हैं वैसे चलूंगा मैं। चलिए जी साहब, मेरे को आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15। निखिल खड़ा हो जा जल्दी, आगे आ जा। हाँ जी। अ कार 1500 cc, छोटी गाड़ी है ये, is provided by the employer to whose salary is 20,000 per month.
स्पेसिफाइड है? अरे है या नहीं है? द कार इज यूज्ड बाय हिम पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर. पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर. तो यहां पे हम एक नोशनल वैल्यू उठा लिया करते थे और नोशनल वैल्यू थी हमारी 1800 पर मंथ इंटू 12. तो कितना? 21,600 रुपए टैक्सेबल परक्यूजिट निकल के आएगा यहां से. 16 नंबर पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 16 नंबर अच्छा सवाल है, इसको पढ़िएगा एक बार. आराम से पढ़ो. An employer has purchased a car of rupees 3 lakh which was being used for official purpose. After 2 years and 6 months of its use, the car is sold by an employee for rupees 1,20,000. चलो जी निखिल बाबू, परक्यूजिट वैल्यू की कैलकुलेशन निकालिए, कंप्यूटेशन करिए, कंप्यूटेशन ऑफ परक्यूजिट. इस केस में परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट होगा निखिल? जल्दी से मेरे को बताओ, बताओ सब कैसे होगा जल्दी. आंसर नहीं बताना है, हो गया तो. मेरा भी हो गया. निखिल बता जल्दी आंसर. क्या टॉपिक खोल, कहां से था ये क्वेश्चन, कहां से था? वहां नहीं लिखा है, वहां नहीं लिखा है, नोट्स में लिखा है. आप दो इसको अपने नोट्स पकड़ाओ. सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय खोलो. रहने दो इसको, दो ना, ये खोलेगा. इसको ये नहीं पता परक्यूजिट कहां लिखा है वो वाला. सेल ऑफ मूवेबल एसेट, नहीं मिल रहा ना. और तुम लोगों को रैंकिंग करने के लिए दिया जाता है कि रैंकिंग करो इनको. इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा क्या तू ठीक से? क्या सुनेगा तो मेरे से अभी कुछ बढ़िया वाला, फिर मुंह बना के घूमता रहेगा 6 दिन तक. क्या सिखाया था भाई? सेल ऑफ मूवेबल एसेट. परक्यूजिट निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट लेनी होती है, कंप्लीटेड ईयर का डेप्रीशिएशन हटाना होता है, तीसरे साल का डेप्रीशिएशन नहीं हटाएंगे क्योंकि कंप्लीटेड ईयर नहीं है, पहले साल का
डेप्रीशिएशन 60,000 रुपए आएगा। WDV 2,40,000 आ जाएगी। दूसरे साल का डेप्रीशिएशन कितना? 48,000 आएगा। WDV 1,92 आ जाएगी। WDV आने के बाद सेल प्राइस से कंपेयर करना होगा। अगर ये फिगर पॉजिटिव आएगी तो परक्यूजिट होगा, नेगेटिव आएगी तो कोई परक्यूजिट नहीं होगा। 72,000 टैक्सेबल परक्यूजिट बनता था। कोई अंधा आदमी भी इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। चलो, गलती हो गई होगी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सॉल्व करो इसको। बीच में नहीं बोलेगा भाई कोई भी। सत्रह नंबर सॉल्व करते जल्दी से, कुछ भी नहीं करना। 25 मिनट डिवोट किए थे इस बात को समझाने के लिए। आर एम्प्लॉयड विद एस लिमिटेड प्रोवाइडेड अ मोटर कार ऑफ 1.4 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी। छोटी गाड़ी दी है। बाय द एम्प्लॉयर विच ही हैज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पज। एक्सपेंसेस ऑफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार ऑल्सो मेट बाय एम्प्लॉयर। बहुत बढ़िया। सच फैसिलिटी शैल बी अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एक पॉइंट है। नॉट बी अ परक्यूजिट, बाहर निकलो यहां से, आपका कोई काम नहीं है। बी अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ बोथ स्पेसिफाइड एंड, गलत बोल रहे हो। बी अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ नॉन स्पेसिफाइड। अरे नहीं यार, गाड़ी घर ये सब तो स्पेसिफाइड को टैक्स किया करते थे हम। तो एलिमिनेशन राउंड हमने लगा के देखा तो हमारा आंसर आ रहा है ए। ए ही आंसर होना चाहिए हमारा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ द एबव परक्यूजिट मोटर कार टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय 1,800 रुपए होगा। इसके लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं जी एक मील व्हील मिला था तो टैक्सेबल करना है आपको, तो ये फ्री मील का मैटर है। बस ये देख लो कि रिमोट एरिया पे तो नहीं है। कह रहा है वो 110 रुपए पर मील दिया है, फ्री मील मिलते हैं ऑफिस आवर्स के दौरान। 110 इंटू 300 माइनस 50 इंटू 300, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 300 करूंगा तो पर डे का निकल आएगा यार। वो कर लो यार, जो करना है बच्चों आपको। सॉल्व हो गया हो तो बता दो, नहीं हुआ हो तो भी बता दो। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होगा इसका, यही आना चाहिए था। उसके बाद अगले दो क्वेश्चंस के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने। और मिस्टर एक्स वर्किंग इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गेटिंग अ बेसिक सैलरी 7,500 per month, dearness allowance 2,500 per month. He gets various allowances rupees 2,000 in an encounter with terrorist on 1/5/2025. Government announced to give pension of rupees 3,000 per month. सरकार ने पेंशन दी। वो कह रहे हैं ग्रॉस सैलरी निकालना है आपको उनका, तो सिर्फ उनका बेसिक प्लस डीए ही टैक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें टैक्स नहीं होंगी। फिर वो कह रहे हैं कि टैक्सेबल सैलरी निकाल दीजिए। टैक्सेबल इनकम कुछ भी नहीं आएगा उनका, कुछ टैक्स नहीं होगा, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। 5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम रहती है तो उस पर रिबेट मिल जाता है, टैक्स 0 हो जाता है।
33 नंबर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 33। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है लिमिट गिवन बाय लॉ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आता है तो 15/26 डेज लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, डीए लेंगे पूरा इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और फ्रैक्शन अगर 6 महीने के ऊपर होगा तो पूरा ले लेंगे। डीए दिख रहा है क्या कहीं पे? सैलरी दिख रहा है बस। कितना? 5200 बस हो गया। 15/26 इंटू 5200 29 है ना। ठीक है जी, 30 ले लेंगे तो 30 ले लेते हैं सर। कैलकुलेशन करो कितना आएगा। 90 करके देख लेता हूं एक बार। 1 5200 इंटू 30 इंटू 15/26 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20, 90,000 आ रहा है। ये एग्जेम्प्ट होगा। ये एग्जेम्प्ट होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा ये 125 माइनस 90, 35,000। ये टैक्सेबल होगा। उसने पूछा क्या है मुझसे, एग्जाम्प्ट के लिए 90 है। ओके है। थर्टी फाइव सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 Mr. X, a resident employee of Hindustan company established in, received scholarship of rupees 5 lakh from his employer to meet the cost of education of his children. उन्होंने 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए एजुकेशन पे बच्चों की। उनके हैंड में कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी? हाउ मच अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट? कितना? क्यों क्यों नहीं होगा? एग्जामिशन नहीं मिलेगी? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा? क्या कह रहे हो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? क्या करोगे? क्या 50,000 टैक्स अमाउंट एग्जेम्प्ट?
कैसे निकाला आपने 50? खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ। कैसे निकाला 50 आपने? कहां? कहीं लिखा है ऐसा कि यहां पर क्यूजेट दिया है? फिर फिर हाँ जी, 4.5 टैक्स होगी एग्जेम्प्ट। 50,000 पे टैक्स लगाओगे? बताओ कैसे? खड़े हो जाओ, खड़ा रहे, खड़ा रहे। हाँ, 50,000। अच्छा, मैंने पढ़ाया क्या कहीं ऐसा आपको? तो पढ़ाया नहीं तो फिर क्या करना है? फिर उसको मतलब क्या करना है? मिला क्या इसको? तो आप स्कॉलरशिप को अलावेंस मानते हो क्या? तो क्या मानते हो? मानते हो? हैं? कह रहे हैं कि भाई कितना पैसा उसके एंड में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि उसने 4.5 लाख रुपए यूज किया है, 50,000 रुपए वो बचा के खा गया। स्कॉलरशिप होती क्या है? हाँ, स्कॉलरशिप अपन बोलते किसको है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। टैक्स वैक्स तो आप कर लेना, बाद में हो जाएगा टैक्स। तो पहले आप मुझे बताओ स्कॉलरशिप किसे कहते हैं? हम्म? अरे, जितना मिला है ना वो 100% एग्जेम्प्ट है। वो टैक्स नहीं कर सकते आप स्कॉलरशिप को यार। स्कॉलरशिप नहीं हो सकती टैक्स। बैठ जाओ। स्कॉलरशिप को टैक्स नहीं करा जाएगा भाई। पूरी अमाउंट क्या होगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसको टैक्स नहीं कर सकते आप। नोट्स में ये कहां है? कहां है रे एजुकेशन? ये है क्या? हम्म? अरे देखो, यही है ना एजुकेशन। देख भाई ध्यान से, कहां है? ये रहा भाई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक पॉइंट पढ़ाएंगे हम आपको, वहां पे ये लिखा हुआ है नोट्स में। नहीं? हम्म? क्या? क्या बोल रहे हो? स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप बेसिकली परफॉर्मेंस किसी का अच्छा है तो हम उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं कि भाई आपके ना बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो हम आपके बच्चों को प्रमोट, एजुकेशन हम प्रमोट कर देते हैं उनका। तो एजुकेशन कभी भी इस तरीके से प्रमोट किया जाता है ना, तो उसको टैक्स नहीं करती गवर्नमेंट। आप समझो बात को, वो एम्प्लॉय को दी गई है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप बच्चों के लिए दी गई है। इट इज अ टाइप ऑफ लूपहोल पीपल यूज इन ऑफिसेस। तो वहां से ऑफिस इसको स्कॉलरशिप दिखा देता है। फ्री एजुकेशन से बचने का एक रास्ता है ये। जो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी हम टैक्स करते हैं ना,
उससे बचने का एक तरीका ये है, 30th नंबर पढ़ना भाई। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जाम्प्ट अप टू हाँ जी, क्या करोगे? ऑप्शन डी, ये लो साहब देख लो, क्या करोगे? कितना अमाउंट टैक्स करोगे? कैसे? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी एंड लिमिट गिवन बाय लॉ वाज। ऑप्शन डी किसको देखना था? क्यों? हर चीज को जानना जरूरी होता है क्या? फिर चलिए जी, सब्जेक्टिव पे आ जाओ। रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को आप कर लेंगे डील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। ये शीट आपको जब भेजेंगे ना, तो इस शीट में आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज बटे हुए हैं। पहले बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें ग्रेड पे स्केल भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। फिर एचआरए से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है। ये सवाल मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं। जितने आईसीए के क्वेश्चंस हैं मोस्टली मैं कवर करा चुका हूं इसमें ऑलरेडी आपको। फिर अलावेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसको रोकना है अभी, ये टोटल इनकम के बाद होगा, इसको अभी रोकना है। एक फॉर्मूला है, इसको रोकना है अभी, इसके क्वेश्चंस को नहीं करना आपको। इसके बाद आपका आता है कहां पे, एक मिनट, फोर्टीन, हाँ यहां से फिर आप शुरू कर सकते हो। अब यहां के बाद आप आ जाइएगा इधर, परक्यूजिट्स के क्वेश्चंस हैं, और फिर ये परक्यूजिट्स के क्वेश्चन एंड तक ऐसे आपको दे रखे हैं मैंने। और लास्ट में मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है। मेडिकल फैसिलिटी के बाद लीव ट्रेवल कंसेशन दिया हुआ है। लीव ट्रेवल कंसेशन के बाद 80 सीसीडी का एक पॉइंट है जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को पढ़ने के बाद करना है आपने, ये लिख लेना भाई इसको। उसके बाद प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पहला सवाल मैंने आपको करा रखा है। फिर ग्रेचुटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब कर रखे हैं आपने, ये सब मैंने आपको कवर करा रखे हैं स्टडी मैट के ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यूज क्या है ना, पीवाईक्यूज जिन एग्जाम्स में आए हैं वो, और जो ठीक लगे हैं वो, मतलब सारे पीवाईक्यू नहीं डाल सकते, तो जो ठीक लग रहे थे मतलब डाले जा सकते थे वो डाल रखे हैं, मतलब जिसमें सही लेवल की ट्रांजैक्शंस हैं उसको दिया हुआ है आपको। फिर आप इधर जाओगे, यहां पे ये परक्यूजिट्स हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं जो हम आज प्रैक्टिकल
प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव में पूरा चैप्टर मिक्स है। तो ये 49 50 ये 10 क्वेश्चंस आपके आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में आए हुए हैं पहले से। तो मैंने आपको एक सवाल दिया था पढ़ने के लिए, कौन सा दिया था? 57 दिया था क्या? चलो अब इस पर टिक लगवा दिया तो इसी को पढ़ो। पहले पहले 57 को ही पढ़ेंगे हम। आराम से पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन रीड करिएगा। रीड करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? कितने ट्रांजैक्शंस हैं? मार्किंग कैसे है? मिस्टर एस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025. He retired on 31st December 2024 at the age of 58 years after putting 25 years and 9 months of services from a private company at Delhi. ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके की दी होती है ये मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काम आती है एंड मुझे मेरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही समझते हुए चलना होता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कैसे करना है, ऐसे ही चलना। ही वॉज पेड सैलरी ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, he paid rent 6500 during the tenure of his, so this is basically HRA और HRA का कैलकुलेशन सेक्शन 10 क्लॉज 13A के साथ किया जाता है। रिटायरमेंट के टाइम पे ही वॉज पेड अ ग्रेचुटी ऑफ 3.5 लाख और वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। कवर है, बोलिए। अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जैसे ही लिख देता है कि कवर है, तो अब मुझे एक चीज समझ में आ जाती है कि यहां पे मेरा मीनिंग ऑफ सैलरी डिफाइंड होना चाहिए और मीनिंग ऑफ सैलरी यहां पे डिफाइंड है बेसिक प्लस डीए पूरा। लेकिन क्वेश्चन में डीए दिया हुआ नहीं है तो बेसिक में पूरा ले लेता हूं इस केस में। अब ये आपको किताब में लिख के नहीं दी जा सकती बात, ये समझनी पड़ेगी आपको। आप बोलो जी सर नहीं मैं तो लाइन खींच दी, इसके ऊपर तो नहीं समझूंगा मैं कुछ भी। लाइन के नीचे बताओ, ये किताब में तो लिख के दी नहीं आपने। अरे नोट्स में लिखी हुई है ये बात। सर मैं तो भूल जाऊंगा इसको। ओ भाई वो तेरा फॉल्ट है ना, तो भूल जाएगा तो भूल जाए यार, क्या बात हो गई फिर है? तो इसी को तो प्रैक्टिस बोलेंगे ना।
नहीं, ये बताओ मैं इसे याद कैसे रखूं? उल्टा लटक जा भाई, तो याद कर बढ़िया से, क्या दिक्कत है? क्यों भाई, कहा ना? तो इसको आपको, अगर आपको कोई पॉइंट बारीक लगता है ना, उसको राइट डाउन कर लो अपने पास, लिख लो कि यार ये पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, ये ना मैं भूल जाऊंगा। अब क्लास में मैंने कोई कैलकुलेशन कराई और आपने वो कैलकुलेशन देख ली, देखने के बाद आपको लगा यार ये तो आसान है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें यहां डाउट आया था, तो बाद में भी आ सकता है वो डाउट आपको, तो उस कैलकुलेशन को तुरंत लिख लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? तुमने भी सवाल पढ़ा होगा, मैंने 5 मिनट दिए थे आपको पढ़ने के लिए, तुमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा सवाल। तो सवाल में से की पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं, निकालने होते हैं हमें। उसके आगे लिखा है कि यार ही हैड नॉट रिसीव्ड एनी अदर ग्रेचुटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अर्लियर, ये उसने हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जो कि मेरे को इस क्वेश्चन में किसी काम की नहीं है। साहब अब ये बात नहीं भी देते तो मुझे इससे कोई एक्स्ट्रा फर्क पड़ने वाला नहीं था। कह रहे हैं जी उसके पास एक्यूमुलेटेड लीव थी 15 दिन की पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस, दिस वॉज इन कैश बाय हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 3,15,000 रुपए उसे मिला इससे रिलेटेड। एम्प्लॉयर 30 डे की लीव पर एनम दिया करता था। देखो साहब ऐसा है, आप ये बात नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो 30 ही मानता हूं, मैं तो 30 कंसिडर करता। तो आपने एक ग्रेचुटी का क्वेश्चन मुझे दे दिया और एक एडजस्टमेंट आपने मुझे दे दी किससे रिलेटेड? लीव सैलरी से रिलेटेड। ऐसे सैलरी का क्वेश्चन आता है। आगे क्या लिखा है? कंपनी ने उसे गिफ्ट दिया, वाउचर दिया है, तो वाउचर दिया है तो काइंड में दिया है, वाउचर का मतलब तो होता है काइंड का गिफ्ट है। अब आपको मैंने क्लास में सिखाया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है काइंड में, एक सिंगल रुपया भी कैश में देगा तो टैक्स होगा। अब बच्चा मेरे को बोला कि सर यार ये बात याद कैसे रखूं मैं? अरे कमाल है भाई, अब ये बता मैं कैसे बताऊं तेरे को ये बात कि मैं इसको याद कैसे रखूं? कैसे याद रखूं बता? तो क्या करूं मैं ऐसा कि ये याद हो जाए आपको? अरे है कोई इलाज इसका? तो इसका इलाज एक है, एक इलाज है इसका। क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज को भूल जाओगे तो भूलने से पहले एक बार और रिवाइज कर लो। और मेरे पास एक ही काम बचा है क्या अब ये तो आपको सोचना है ना कि आपको कहां से टाइम निकाल के अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करना है। भूल गए तो नहीं होगा ना, अगर आप भूल गए तो नहीं होगा। मुद्दे की बात है, भूलना नहीं है। भूलना नहीं है तो रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? चलो, तो गिफ्ट वाउचर का केस समझाया था मैंने आपको, और ये पैसा उसे कब मिला है? हिज कलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम अ मोबाइल फोन 50,000 का अपने कंट्रीब्यूशन से। लेकिन कोलीग्स की बात तो हमने नहीं करी थी, तो इसको मैं टैक्स नहीं करूंगा। ये 50,000 का जो मोबाइल है ना, इसको टैक्स नहीं करूंगा मैं। वो कह रहे हैं कि यार आपसे ना, आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है। देखिए कितना कितना अच्छे से बोला आपको, देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर। यस, हाँ, प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं प्रीवियस ईयर। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं? टोटल ट्रांजैक्शंस इसमें है 5। टोटल मार्क्स कितने हैं? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखो आप, ये बहुत हल्का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें नंबर ऑफ वर्किंग नोट, देखो अब मैं आंसर बॉडी प्रिपेयर करूंगा दिमाग में कि मेरी आंसर बॉडी क्या होगी। तो मुझे इसमें वर्किंग नोट्स कितने बनाने पड़ेंगे? मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं कि मुझे जो वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे एक वर्किंग नोट यहां बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट यहां बनाना पड़ेगा,
एक वर्किंग नोट यहां बनाना पड़ेगा और एक वर्किंग नोट यहां बनाना पड़ेगा। कितने? 4। तो मुझे इसके लिए 4 वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे जो मेरे आंसर का पार्ट होंगे। तो ये टोटल 4 वर्किंग नोट मेरे को आंसर निकाल के देंगे। तो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ सैलरी? अब मुझे एक फॉर्मेट बना लेना चाहिए भाई, सैलरी हेड का तो एक फॉर्मेट है ना। तो साहब फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी। किस टाइम के लिए निकाल रहे हो? असेसमेंट ईयर 25-26। अरे देखो इधर, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसे पढ़ते हुए ही सॉल्व कर लिया करो ताकि लिखना रह जाए। और ये तब हो पाएगा जब आपने उसे रिवाइज कर लिया होगा एक बार। हाँ है ना? बताओ फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले क्या आता है? अच्छा देखो, आप सबको पता है कि सबसे पहले बेसिक पे डीए, सबसे पहले क्या होता है? बेसिक डीए अलावेंसेस परक्यूजिट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसे चलना होता है। ये सीरीज फॉलो कर लो, बेस्ट है। बेसिक ले लो पहले, बेसिक पे या बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी बताना? कितना? देख लेते हैं एक बार। इसकी बेसिक सैलरी थी 25,000 पर मंथ। तो मैं 25,000 पर मंथ के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं। 25 इंटू, रिटायर कब हुआ ये? 31/12 को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने की सैलरी मिली होगी इसको। कुछ जबरदस्ती थोड़ी कर दोगे आप इसके साथ कि नहीं 12 की भाई 12 की टैक्स करेंगे हम तो। अरे 12 की जो रिटायर हो गया तो 9 की होगी ना। बोलो कितना आएगा? अमाउंट के बना लो कॉलम्स। 2,25,000 आ गया। डीए है नहीं, बोनस कमीशन है नहीं, होता तो देख लेते। अब हम ले लेंगे इसका हाउस रेंट अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन। जब मैं किसी के एचआरए की कैलकुलेशन करता हूं ना, तो मुझे एचआरए की कैलकुलेशन में एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। याद है पहला पॉइंट क्या होता है? और जब हम एचआरए की कैलकुलेशन करते हैं तो हम यहां पे लिख के चलते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग exempt from tax. List of the following shall exempt from tax. पहले आ जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट। नंबर 2, बताओ क्या आता है अश्वित? ओए बताओ क्या आता है? देख के मत बताओ यार, ऐसे ही बता। देख के नहीं बताना। अब देखने का टाइम गया। अच्छा कैसे? अरे एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करते थे? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, ऐसे करते थे कैलकुलेशन। और तीसरे नंबर पे किसको लिया करते थे? 40 या 50% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। मैं 50 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये बंदा दिल्ली में काम कर रहा था। क्वेश्चन में इसको कितना एचआरए दिया गया है? कितना एचआरए दिया गया है इसको?
6,000 पर मंथ। रेंट कितना दिया है? 6,500। और आरबीएस तो इसकी बहुत आसान है, आरबीएस निकालना तो बिल्कुल आसान है। तो इसको मिला ₹6,000 इंटू 12, कितना आया? कितना? 72,000। रेंट पेड आया ₹6,500 इंटू 12 माइनस, होल्ड, गलती हो गई है, 9 आएगा यहां। क्यों? क्योंकि फिर तो खेल खत्म, रिटायरमेंट हो गई तो घर जाओ ना अपने। तो कितना आएगा? 54 आएगा ना। 6,500 इंटू 12 की जगह पे कितना आएगा? 9 माइनस 225 का 10% होगा 22,500। ये निकाल रखा है यहाँ पे 22,500 ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसी का ले लूंगा मैं। तो इट विल बी 65 इंटू 9 माइनस 22,500, 36,000 आएगा। और 50% आ रहा है इसका 225 डिवाइड बाई 2, 1,12,500। लीस्ट क्या है? मिला कितना है? टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा 54,000 माइनस 36,000। कितना आएगा ये? 54 माइनस 36 विल बी 18,000। हो गया जी, 18 आ गया सबका। कोई ऐसा बच्चा जिसका 18 अभी तक नहीं आया और वो सोच रहा है कि 18 कैसे आया? एनी वन ऑफ यू? कि सर मैं थोड़ा सोच लूं पहले कैसे आया, एक बार कैलकुलेशन घुमा लो, घुमा लो। हो गया क्या? एचआरए डन। सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट हो गई? फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक इंफॉर्मेशन है, सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने कर ली, अब आपको ग्रेचुटी करना है। तो ग्रेचुटी की वर्किंग नोट प्लान करो। तो ग्रेचुटी का वर्किंग नोट बना लो साहब। बनाओ। ग्रेचुटी का वर्किंग नोट बनेगा तो हम उसमें भी क्या देखते हैं? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बनाओ साहब, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग निकालो जल्दी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट मिला कितना है अभी देख लेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फॉर्मेट पहले पूरा कर लो। मैक्सिमम लिमिट दी हुई है और क्योंकि वो कवर्ड है तो 15/26 डेज इनटू, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम सिर्फ किसको ले लेंगे? बेसिक सैलरी, वो भी लास्ट ड्रॉन, याद रखना है, पूरा नहीं उठा लेना है, इनटू नंबर ऑफ
completed years or part thereof in excess of 6 month, ये कुछ ऐसा मैटर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहां से ले लीजिए। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास 350, बस यही चाहिए था ना, बाकी सब तो अवेलेबल है मेरे पास। अरे बाकी सब तो अवेलेबल है ना, लास्ट ड्रॉन भी अवेलेबल है, वो सब अवेलेबल है मेरे पास। तो 3,50,000 रुपए ये रहा। लिमिट कितनी है? 20 lakhs। ये आएगा 15/26 इंटू 25,000। कितने साल सर्विस, कितने साल दी है इसने? 25 इंटू 9, यानी कि इसने सर्विस दी है 26 साल। नादरा कैलकुलेशन कर लो बेटा बैठ के फटाफट से, कैलकुलेटर पे उंगली चला लो। कितना साहब? 3,75,000। यार तेरे को मिला कितना है? और लीस्ट क्या है? ग्रेचुटी में से कुछ भी यहां पे नहीं जाएगा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ग्रेचुटी का कुछ भी पार्ट टैक्स नहीं होगा जी। मतलब हाँ, तो वो इसमें से लेस हो जाता, 20 लाख में से जितनी मिली हुई थी। हाँ बताया था मैंने, ये वीडियो खोल के देखना, बोली थी मैंने ये बात। हाँ जी, अगली ट्रांजैक्शन देखो, लीव सैलरी की कैलकुलेशन है। तो आपकी पहली 3 ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गई है। अब आपको लीव सैलरी का कैलकुलेशन करना है, करो। 15 दिन का लीव उसने इकट्ठा कर रखा है, लीव इनकैशमेंट। हेलो, 4 अमाउंट हम निकालते थे, 4 अमाउंट लेते थे। तो आप फटाफट इसकी कैलकुलेशन करो। लीव सैलरी का कैलकुलेशन आप मुझे खुद करके दीजिए, हेल्प लगेगी तो मैं करवा दूंगा। फॉर्मेट चेक करना है तो कर लो आप जाके, वहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, कुछ तो टैक्सेबल निकलेगा। डेटा देख लिया आपने, इसका क्या है? लीव सैलरी, एक्चुअल अमाउंट बताइए कितना है? 315 और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग shall exempt from tax। फॉर्मेट क्या कहता है? अमाउंट रिसीव्ड। अश्वित अमाउंट कितनी मिली है? दूसरा, लिमिट गिवन बाय लॉ, स्टैट्यूटरी लिमिट 25 लाख।
रुको 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 रुको, थर्ड, एवरेज सैलरी इनटू ये कितना आएगा? 2.5 लाख। और ये कितना आएगा? अच्छा 2.5 लाख कैसे है बता तो दो एक बार। 25,000 इंटू 10। और ये कितना आएगा सर? ये आएगा, उसे तो बाद में कर देना, पहले एवरेज सैलरी लेंगे ना लास्ट 10 मंथ्स का। वो आएगा कितना? 25,000 इंटू कितने साल? कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? कंप्लीटेड ईयर्स, फ्रैक्शन इग्नोर करना होता है इसमें। 25 है भाई। लीव एट क्रेडिट कितनी है? अच्छा, लीव एट क्रेडिट निकालना होगा बेशर्मो। 15 छुट्टी हर साल 25 साल की कितनी हो गई? इसमें से कुछ कटेगा तो नहीं? कटना इसमें से कुछ नहीं है, तो 375। और इसको डिवाइड करवाया गया था, याद है किससे? 30 डेज से। अमाउंट कैलकुलेट करके दो, पूरी अमाउंट निकाल लो। यहां पे कितनी आएगी आपकी जल्दी जल्दी से? पच्चीस से मल्टीप्लाई नहीं होगा यार इसमें। रुको 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 रुको, सिंपल होगा बस ये। 25 से लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू लीव एट क्रेडिट, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू लीव एट क्रेडिट कितना आएगा? 3,12,000 ये आएगा क्या? चलो बताओ जरा, मिला कितना है? लीस्ट क्या है सब में? 2.5 लाख। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 2.5 एग्जेम्प्ट। टैक्स कितना होगा भाई? सॉरी 65 इसका टैक्स हो गया। 65,000 रुपए हमने इसका टैक्स कर दिया। कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई? गिफ्ट वाले का बताओ क्या करोगे? गिफ्ट वाले में कितना पार्ट टैक्स करोगे जल्दी बताओ? कुछ भी टैक्स नहीं होगा, नथिंग शेल बी टैक्सेबल। नोट लिखना पड़ेगा इस पे, याद रखना। नील आएगा? बोलो, और कुछ मिला है इसको? चलिए जी, ग्रोस सैलरी बताइए इसकी। बेटा बात नहीं, सॉरी क्या क्या जोड़ दिया आपने? 2, 25, 18 और 65, 3 लाख। इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? 50। कितना आया? 3,8 में से 50,000 को हटा दोगे तो 2,68,000 आना चाहिए। 50, अच्छा 50 सॉरी, 258। हो गया क्या? है टैक्सेबल सैलरी, ये आंसर है आपका। हो गया? वो कह रहे हैं कि आप कंप्यूट कर दो उनकी इनकम, और इनकम कितनी आई?
2,58,000। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा। रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 58 रीड करो आराम से। इसका फोटो खींच लो आप लोग अपने पास। क्यों? क्या बातें कर रहा है यार। 75,000 115 BSc में मिलता है न्यू स्कीम में। इसमें कुछ बताया नहीं ना हमें, स्कीम कौन सा है, ओल्ड है न्यू है कौन सा है, हमें कहा बताया है। तो हम तो ओल्ड ही मानेंगे ना। चल, हाँ जी, क्वेश्चन चेक करो फटाफट से। कुछ लिखा है वहां पे, एक एक चीज को देखो आराम से। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से ना, क्या है क्या नहीं, पूरा पढ़ो एक बार इसको। और पूरे क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन एकदम आसान है उसको साइड कर दो। जो ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है ना कि यार ये वाली तो इजी ट्रांजैक्शन है, पढ़ लिया क्या आपने? हम्म। रोहन रिटायर्ड फ्रॉम मैसर्स QRST लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑन 31 मार्च 2025। पूरे साल काम किया है, 28 साल 3 महीने की सर्विस दी है। ग्रेचुटी मिली है 750 की, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। हम यहां सिर्फ 28 ईयर्स ही लेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, स्लो मोशन में मत चलो भाई, क्वेश्चन आधा हो गया है, बोर्ड पे देखो। नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट 325, 210 लीव बैलेंस दिख रही थी अकाउंट में। ही वॉज क्रेडिटेड विथ 30 days लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ। क्रॉकरी सेट वर्थ ₹4500 फ्रॉम द एम्प्लॉयर फेयरवेल पार्टी पे, और ऑर्गेनाइज बाय HR डिपार्टमेंट अ डे बिफोर द रिटायरमेंट, सो नथिंग शेल बी टैक्सेबल। ओके ना? He drew basic salary 25,000 per month along with 50% of the basic salary as DNS allowance, which is not forming the part of retirement. खबरदार किसी ने ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हुए डीए जोड़ा तो, डीए अगर जोड़ा आपने तो मुक्का खा लोगे। बताओ जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? कौन कौन नहीं जोड़ेगा? हैंड रेज करो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो बोला था बेटा मैंने, मैं कुर्सी से ऐसे नहीं खड़ा होता कभी भी। दोनों इधर, कमर करो इधर, मुक्का तो तुम्हें पहले भी खाना पड़ेगा। हट रहे, इधर आ, जल्दी बाहर आ। क्या गलती हुई, समझ आया कि नहीं आया कुछ? डीए पूरा लेना होता है चाहे पार्ट हो या ना हो। इधर हो बेशरम आदमी, इसीलिए तो मैंने बोला था। और रुक जाओ एक मिनट, ये हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, इसने उठाया नहीं, बच गया ये देख लिया था मैंने इसको, लेकिन ये हाथ तो उठा रहा था पूरा लेकिन बच गया। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अरे लेना होता है, वो वहां लिख रहा है कि पार्ट नहीं है तो क्या हो गया?
तो जितने नींद में है ना सारे जाग जाओ। क्या लिखा है? नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, लेकिन ऐड हम करेंगे फिर भी इसको। चलो आ जाओ इधर, नेक्स्ट पॉइंट देखो। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार, बड़ी गाड़ी है ना, विच वॉज यूज्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली सोली। अच्छा, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल एंड रिपेयर्स वर मेट बाय। अच्छा, मतलब गाड़ी एम्प्लॉयर ने दे दी और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। बहुत बढ़िया। कार परचेज बाय द एम्प्लॉयर, और ये देखना ये चिपकाएगा मुझे लग रहा है इस गाड़ी को, इसको ना 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 नहीं चिपकाएगा। कितने का? सैलरी ऑफ द ड्राइवर अमाउंटिंग टू 10,000 वॉज मेट बाय द एम्प्लॉयर ओनली। ऑन रिटायरमेंट ही गेव द कार बैक टू द एम्प्लॉयर। आपको कह रहे हैं जी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी अंडर ओल्ड स्कीम, और ओल्ड रिजीम में निकालना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो ही काम कर दो बस, बाकी सवाल तो आप कर ही लोगे। दो ही काम कर दो, एक तो जल्दी से एक वर्किंग नोट बना दो ग्रेचुटी पे, और एक वर्किंग नोट जल्दी से बना दो गाड़ी पे। गाड़ी को फिर से बोला मैंने, गाड़ी के नोट्स खोलो, कार के नोट्स खोलो, वहां जाओ और वहां पहले बात को दिमाग में बिठाओ और फिर इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के फिर से करो। ऐसे करना है इसको प्रैक्टिस। बनाऊं क्या? वर्किंग नोट बनाऊं मैं? चल देखो, यहीं पे साइड में हो जाएगा एडजस्टमेंट। पहले किसका बनाऊं? ग्रेचुटी का बना देते हैं, पहले ग्रेचुटी का बना देते हैं। वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ gratuity taxable, computation of gratuity taxable in the hands of Mr. Rohan, in the hands of Mr. Rohan। चलो जी बताइए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट बताओ। लिमिट गिवन बाय लॉ इज 20। कवर्ड है। लास्ट ड्रॉन कितनी है? लास्ट ड्रॉन है 25,000 प्लस 50% बेसिक सैलरी का, यानी कि 12,500 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? 28 ईयर्स। फटाफट से कैलकुलेशन करो भाई, टाइम नहीं है इतना, जल्दी से निकाल के दो मुझे। सॉरी 60569
अच्छा, तो मिला कितना है? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल बताओ। टैक्सेबल 750 माइनस 6,05,769 कितना आएगा? 144,231 आ गया सबका। चलो लीव इनकैशमेंट को सॉल्व करते हैं फटाफट से। रिटायरमेंट बेनिफिट में दो है ना, एक लीव इनकैशमेंट है और एक ये दे रखा है, ग्रेचुटी दे रखा है। चलो देखो, लीव इनकैशमेंट को देखना। 3.25 मिला है 210 के लिए। सीधा सीधा सवाल है, कर दो साहब कैलकुलेशन लीव इनकैशमेंट का। बिल्कुल साधारण सा पॉइंट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, स्पेस नहीं है यहां पे। हाँ जी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव बताओ। 325, लिमिट कितनी है? क्या करना पड़ेगा? एवरेज सैलरी कितनी है? क्यों डीए नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? बेच में नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ, क्यों नहीं लेना बता। हाँ बता, डीए लेना है कि नहीं लेना है? रुक जा, लेना है कि नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना? बच गया, बच गया, बच गया। तो एक बार ही ऐड कर देता ना डीए को, तो भाई साहब अभी ठोका जाता। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में डीए तभी डालना होता है जब वो पार्ट हो। वो कह रहा है नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ आरबीएस, लिख रखा है ना क्वेश्चन में, इसलिए नहीं लेना है। डन। चलो आ जाओ जल्दी से, सैलरी बताओ कितनी लेंगे? 25,000 इंटू 10 मंथ्स ना, कितना आएगा? 2.5 लाख। और फोर्थ पॉइंट चेक कर लो। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि भाई मेरे को ना, फोर्थ पॉइंट में कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहां पे अपन क्या लेते हैं? लीव एट क्रेडिट कितना है? लीव एट क्रेडिट कितना है? उसको 30 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा, इनटू। बताओ जरा एवरेज सैलरी कितनी लेंगे? 25 ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? 25 एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स, तो दिस विल बी 1,75,000। लीस्ट कितना है? मिला कितना है? टैक्सेबल कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1,50,000, 150 आ जाएगा। मोटर कार परक्यूजिट्स को सॉल्व करो। मोटर कार परक्यूजिट्स पे आओ। हाँ जी, चेक करो मोटर कार की कहानी क्या लिखी है इन्होंने, और फिर मुझे बताओ क्या करोगे। मोटर कार का परक्यूजिट कैसे निकालेंगे आप? बहुत सिंपल है।
आ जाओ, मोटर कार के नोट्स पे आ जाओ। आ गए क्या? कौन कौन आ गया? सब आ गए? ये है क्या मोटर कार? और ये वाले केस की बात हो रही है क्या? और ये वाले केस में किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, पर्सनल पर्पस। बोलो ना, अरे इसी की तो बात हो रही होगी है। तो क्या लिया था इसमें हमने? अच्छा गाड़ी, सॉरी इसकी है क्या? अच्छा खर्चे इसके हैं, तो फिर तो ये आएगा। तो गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? डेटा चेक करो अपना। 8 लाख का 10% निकालना, 80,000 है। और ड्राइवर की सैलरी कितनी थी? इनटू 1 लाख। अमाउंट रिकवर्ड दी है क्या कोई? दी है क्या? नहीं दी ना। टोटल कितना हो गया? हो गया क्या? अरे कैसे करना है, निकल गया क्या आंसर? कर दो। अच्छा पेज गलत खोल लिया क्या मैंने? तो मोटर कार परक्यूजिट कितना आएगा? 2 लाख है। तो मैंने मोटर कार परक्यूजिट निपटा दिया, इसमें कुछ होगा नहीं, ये मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, डन। बोलो, बस हो गया, यही था क्वेश्चन आपका। अब आपको फॉर्मेट में जाना है, बेसिक पे, डीए, ग्रेचुटी, लीव इन कैशमेंट, मोटर कार, ये सबको ऐड कर देना है। और वो जो गिफ्ट मिला है क्रोकरी आइटम, उसको एग्जेम्प्ट कर देना है, मतलब नथिंग शेल बी टैक्सेबल। तो आंसर आ जाएगा आपका। बोलो, अरे हो गया क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। हो गया? अच्छा देखो इधर आओ। हेलो, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ो, आईसे के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार। करो, रीड करो जल्दी। जो ट्रांजैक्शंस आपको आसान लग रही है उनको मुझे बता देना कि सर ये इजी ट्रांजैक्शन है, इसको हमने डील कर लेना है। देख लो पहले एक बार। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज मैनेजर, एम्प्लॉयड एज कहां पे? बेटा नहीं बेटा, बीटा। फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25। कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी। सैलरी की डिटेल्स दी हुई है, सैलरी ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बहुत बढ़िया। बेसिक सैलरी अप टू, उसके बाद डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, बोनस ऑफ 1 month सैलरी पेड इन अक्टूबर ऑन बेसिक प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 16, बहुत बढ़िया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इशू है ये भी एक। प्रोफेशन टैक्स 3000 आउट ऑफ विच 2000 एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, बहुत बढ़िया। 2000 सैलरी में ऐड होगा, 3000 का डिडक्शन मिलेगा। फैसिलिटी दी हुई है लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइडेड टू दिस फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप इज 45,000, कंप्यूटर 35,000 एंड वर एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1/12/2024, बहुत बढ़िया। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी बड़ी गाड़ी है, कब दी गई है? मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितने? 45,000 हैं, वर फुल्ली मेट बाय एम्प्लॉयर, बहुत बढ़िया। मोटर कार वॉज सेल्फ ड्राइवन बाय द एम्प्लॉय, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, नोशनल वैल्यू लगेगी। एलटीसी देखिए, ये एक इश्यू था जो लास्ट क्लास में हमने किया था, एलटीसी गिवन तो एम्प्लॉय
हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, उसमें एक बेटी है 7 साल की और 2 बेटे हैं 3 साल के, ट्विंस हैं। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमी क्लास रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर 30,000 फॉर एडल्ट्स, 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। बालाजी एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जाम्पशन इन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल बाय लॉ। सेक्शन 10 क्लॉज 5 यहां लगेगा। तो गुरुजी आप ऐसा करो, ये तो बहुत आसान पॉइंट है, इसमें हम 1800 के हिसाब से चलते हैं ना भाई? अरे बोलो। तो 900 ड्राइवर का, ऐसे ही है ना मामला? बोल ही नहीं रहे कुछ। चलो, और बाकी तो सब आसान से पॉइंट्स। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी, एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाँ तो बड़ी गाड़ी है ना, छोटी गाड़ी होती है तो 1800, बड़ी गाड़ी होती है तो 2400। मतलब मैंने 1800 के हिसाब से चलते हैं, मतलब नोशनल वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। चलो भाई जल्दी आ जाओ जरा, फॉर्मेट ड्रॉ करो इसका। भाइयों फॉर्मेट, मैं ये कह रहा हूं फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट हो गया क्या है? क्या? कुछ नहीं, भूल गया मैं। आ जाओ। अरे सुनो, फॉर्मेट बन गया क्या इसका या नहीं बना? 54 है ना ये? बनाओ। सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगी कितने की? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड बेसिक पे, सॉल्व करो। 50,000 अप्रैल से अक्टूबर कितने मंथ्स? 7 प्लस 60,000 आगे के 5 महीने का, हाँ 6.5। भाई कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं आपकी कैलकुलेशन पे चल रहा हूं। डीए बताओ जरा मुझे, डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे। डीए कितना है? 40% ऑफ। तो बेसिक पे कितना था आपका? 650 का 40%, 2,60,000, यही आ रहा है। उसके बाद आप मुझे बताओ बोनस का मैटर क्या है? सर बोनस का जो मैटर है वो ये है कि बोनस मुझे ऐसे मिलेगा सर, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। तो अक्टूबर में सैलरी तो मिली है कितने की? 50,000 की बेसिक सैलरी, प्लस डीए कितना मिला है इस मंथ में? डीए कितना मिला है? प्लस 40% ऑफ 50,000 कितना आया? 20 आएगा ना ये? दोनों को जोड़ दोगे तो कमीशन भी है क्या? कमीशन है क्या? कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का है।
टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स होगा कि नहीं होगा, देखो ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर आरपीएफ में दिया हुआ है 16% ऑफ बेसिक सैलरी। तो प्रभु सीधी सीधी बात है, कंट्रीब्यूशन टैक्स होगा एट द रेट 4% ऑफ 6,50,000। यही है ना बेसिक सैलरी। 4% निकालो बेसिक सैलरी का जल्दी से, कितना आएगा मुझे बता दो। 26,000 कंप्लीट फिगर आ रही है। चलो अगला अगला इशू देखो क्या है। नेक्स्ट इशू देखो, प्रोफेशनल टैक्स। भाई नेक्स्ट इशू क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। परक्यूजिट मान के ऐड कर देंगे क्या, यही बोला था। इफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ट्रीट इट एज परक्यूजिट, ऐड कर दो सैलरी में, सैलरी में ऐड कर दो, नीचे एग्जम्पशन देंगे बाद में चल के, मतलब डिडक्शन देंगे। और क्या है, ये लैपटॉप का क्या करोगे, क्या करोगे लैपटॉप का, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर। अरे क्या करते थे हम, इनका एग्जेम्प्ट करते थे, याद करो। कुछ भी टैक्स नहीं कर सकते आप इसमें। सर पर्सनल यूज, अरे कुछ भी हो, कितना भी यूज क्यों ना हो। चलिए मोटर कार फैसिलिटी को चेक करो भाई एक बार। मोटर कार जाके पीछे देखना चाहो तो देखा ना, बड़ी गाड़ी का 2400 था, 12 महीने के लिए यूज करिए उसने, तो आप मुझे टोटलिंग करके बता दो कितना आएगा। 12 यूज करिए, कम यूज करिए। एक मिनट, गाड़ी कब मिली थी इसको, नवंबर में, और ये रिटायर कब हुआ है, अच्छा हाँ 5 महीने की तो होगी यार, सॉरी 5, कितना 12,000 रुपए, 12, और क्या बचा, ये बच गया एलटीसी। मार्क करो इसे, इंपॉर्टेंट है। एलटीसी की एग्जम्पशन बताओ कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, जल्दी से फटाफट, ताकि हम सॉल्व करें इसे। बताइए भाई, बोलो एक बार एलटीसी का केस पढ़ो क्या लिखा है। हेलो 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 हेलो, एलटीसी का केस पढ़ो क्या लिखा है। पहले मुझे बताओ इसको टोटल पैसा मिला कितना है, कितना मिला है। 30,000 रुपए तो मिला है एडल्ट्स के लिए, एम्प्लॉय खुद और उसकी वाइफ 2 लोग गए थे, और 45,000 रुपए मिला है, यानी कि 30 + 45 टोटल कितना हो गया, ये 75,000 उसको मिला। और इकोनॉमी क्लास क्या कह रही है, एयर टिकट का सेम ही तो कह रही है, तो टैक्स क्या निकलेगा, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट एग्जेम्प्ट। टैक्स क्या होगा भाई, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। क्या बचा इसको, जो मिला वो इसने क्या कर दिया, खर्च दिया। तो एलटीसी के नाम पे तो यहां कुछ भी टैक्स होने का नहीं है। जल्दी से ग्रोस सैलरी निकालो, ग्रोस सैलरी निकाल लो इसकी जल्दी से। टोटल कितना करना है एक बार जल्दी से, इसका टोटल निकाल के दो मेरे को फटाफट। है 10,20,000। अच्छा इसमें से कुछ लेस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, बोलो। और प्रोफेशनल टैक्स का क्या मैटर है, पेमेंट कितनी हुई है 3,000 की, माइनस करके निकाल के दो मुझे आंसर। 9,67,000, हाँ जी 9,67,000, यही आंसर होना चाहिए आपका। स्टडी मैट का क्वेश्चन है वैसे तो ये, तो उसका आंसर तो यही होगा, आप चेक कर लो एक बार जाके। ओके हाँ जी ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं 55, इसको आप सॉल्व करके आइएगा कल, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में।